हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम पाठ प्राणियों में पोषण को जारी रखते हुए चर्चा करेंगे आमाशय व दस्त के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर एक व्यक्ति का चित्र दे रखा है जिसको कि गोली लगी हुई है। आखिर इसको गोली क्यों लगी और इससे क्या हमें समझाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं एक बार। एक रोचक कहानी आमाशय की। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। नाम क्या था? एलेक्सिस सेंट मार्टिन। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया और आमाशय में एक छिद्र सा हो गया, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां दिखाया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। यानी जो सेना में डॉक्टर होते हैं वो थे विलियम ब्यूमॉन्ट, उनके पास उसे ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका और उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय की भित्ति से एक तरल स्रावित हो रहा है, यानी कोई लिक्विड था जो कि वो सीक्रेशन उसका हो रहा था, जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो देखा इससे उसको क्या फाइंडिंग्स मिली, बहुत ही बढ़िया चीज उसे देखने को मिली। और फिर उसने अपनी ये जो फाइंडिंग्स थी, जो भी खोज थी, वो उसने उसको रिकॉर्ड में बनाया और इससे हमें पूरी दुनिया को पता चल पाया कि आखिर आमाशय की प्रक्रिया या जो भी हमारे अंदर आंतरिक प्रक्रिया है भोजन को पचाने की, वो कैसे होती है। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है दस्त। देखिए दस्त जिससे आप परिचित ही होंगे। जब कभी व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति को हम दस्त कहते हैं। यह संक्रमण दूषित खाना खाने से अथवा अपच के कारण हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, बरसात के दिनों में या किसी भी समय हम जब दूषित खाना खा लेते हैं या कई बार हमें इनडाइजेशन हो जाती है, यानी कोई खाना हमारा पच नहीं पाता, हम कुछ ऐसा खाते हैं जो पच नहीं पाता, तो उसके कारण हमें इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, जिससे हमें दस्त लग जाते हैं और बार बार बिल्कुल पानी से पतले मल की निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो इस स्थिति को हम दस्त कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चरमावस्था में ये घातक भी हो सकता है? इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। यानी इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर से जल और जो लवण होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। इसे ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये छोटी मोटी बीमारी है, ठीक हो जाएगी। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबाल कर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। आपको पता भी होगा, कई बार आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, आपके घर के बड़े भी बोलते होंगे कि आप नमक चीनी का घोल उसको पिला दें जिस व्यक्ति को दस्त हो रहे हैं। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रक्षक घोल या ORS। ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सिस्टम, ठीक है, सॉल्यूशन, सॉरी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो आप भी तो ऐसा ही करते हैं, जब भी कभी घर में किसी को दस्त हो जाए तो आप केमिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं ORS का पैकेट दे दो। तो वो यही चीज़ है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर के जो वाटर और मिनरल्स की कमी होती है वो वापस पूरी हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद एक नोट, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। यानी कि उसको हम, जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है ना, पानी की कमी, हम बोलते हैं निर्जलीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। इसलिए इसको खत्म करने के लिए रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पीते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ना? चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। तो इसका अन्य नाम है जीवन रक्षक घोल और इंग्लिश में कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2, दस्त संक्रमण कैसे होता है? देखिए यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। यानी आप यहाँ पर दूषित भोजन भी लिख सकते हैं, दूषित भोजन।
आप ये भी लिख सकते हैं कि दूषित भोजन और अपच के कारण होता है। और फिर प्रश्न नंबर 3, आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। तो बहुत ही आसान है, विलियम ब्यूमॉन्ट। क्या नाम है? विलियम ब्यूमॉन्ट। तो इस तरह से इन तीनों प्रश्नों का उत्तर बहुत आसान है, आप इसको देख के लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है ना। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।